गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल महिमा अपार में स्वागत है जी। संगत जी, आज के इस सत्संग में बाबा जी ने बताए 5 संकेत जो हमें मिलते हैं तो हमारे जीवन में हमारे बहुत ही अच्छे दिन चल रहे हैं, हमारे घर में खुशियां आने वाली है। संगत जी, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनें और कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। 5 संकेत अगर आपके जीवन में दिख रहे हैं तो समझ लो आपके बहुत ही अच्छे दिन, बहुत अच्छा समय आने वाला है। वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनिए क्योंकि इस बात को समझाने के लिए कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जो अगर आपने मिस कर दी तो आप उन संकेतों को पहचान ही नहीं पाओगे। संगत जी, इंसान की जिंदगी हमेशा खुशियों से ही भरी रहे यह जरूरी नहीं होता। जीवन में सुख और दुख जैसे एक ही सिक्के के 2 अलग अलग पहलू होते हैं। अगर किसी के जीवन में कभी दुख या बुरा समय ना आए तो वह अच्छे पलों की अहमियत को कभी समझ ही नहीं पाएगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो जब मुश्किलों से घिर जाते हैं तो बार बार यही सवाल करते हैं कि अच्छा वक्त आखिर कब आएगा। मगर सच्चाई यह है कि अच्छा समय केवल किस्मत पर ही नहीं बल्कि हमारे कर्मों पर भी निर्भर करता है। हम जो अच्छे काम करते हैं वही हमारे लिए अच्छे समय की राह बनाते हैं। भगवान इंसान के जीवन में होने वाली घटनाओं के जरिए अलग अलग तरह से संकेत देने की कोशिश करते हैं। आज हम उन्हीं संकेतों को जानेंगे जब किसी का अच्छा समय पास आने वाला होता है। तब ईश्वर अपने अंदाज में इशारा करते हैं कि बस थोड़ा इंतजार और करो, खुशियां आने ही वाली हैं। लेकिन अक्सर जानकारी की कमी की वजह से इंसान उन संकेतों को या तो गलत समझ बैठता है या फिर उन्हें नजरअंदाज कर देता है। ऐसे में जब मुसीबतें लगातार पीछा नहीं छोड़ती तो लोग मायूस हो जाते हैं। इस बात को हम एक साखी के जरिए समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। वह अपने जीवन में आए दुखों से बेहद परेशान था। जब भी वह कोई काम करता तो वह काम लगभग पूरा होते आखिरी वक्त पर बिगड़ जाता और उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगती। कभी वह बीमारियों से जूझता तो कभी उसके परिवार में किसी की अकाल मौत हो जाती। यह सब देखकर वह अंदर से टूट चुका था। एक दिन की बात है, वह अपने घर के दरवाजे पर बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। तभी अचानक चिड़ियों का एक झुंड वहां आकर बैठ गया। वह पहले से ही तनाव में था, इसलिए उसने उन चिड़ियों को भगा दिया। दरअसल उसकी यह आदत बन चुकी थी। जब भी कोई जानवर या पक्षी उसके घर के पास आता वह उसे डरा धमका कर भगा देता। साधु संतों को देखकर वह कभी आदर नहीं करता था, बल्कि उनका सामना करने की बजाय वह मुंह फेर कर चला जाता था। अब लगातार परेशानियों से टूटकर जब उसके सब्र का बांध पूरी तरह टूट गया तो उसने एक दिन यह तय कर लिया कि अब वह अपनी जिंदगी खत्म कर देगा। वह अपना घर छोड़कर गांव के बाहर चला गया और जैसे ही नदी के किनारे पहुंचा उसने खुद को पानी में फेंक दिया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। वहीं नदी के पास बैठे 2 सन्यासी और उनके शिष्य थे। उन्होंने उस व्यक्ति को नदी में छलांग लगाते हुए देखा और तुरंत अपने शिष्यों से कहा कि उसे बचाओ। शिष्यों ने दौड़कर उसे नदी से बाहर निकाला। जब वह बाहर आया तो सन्यासी पर ही गुस्सा करने लगा। फिर यह बेचैनी और जल्दबाजी किस बात की? उस व्यक्ति ने भारी मन से जवाब दिया, महाराज, मैं बहुत थक चुका हूँ। मेरा जीवन बस दुखों से भरा है। कब अच्छा समय आएगा यह समझ नहीं आता। हर बार कोशिश करता हूँ लेकिन नतीजा हमेशा नाकामी ही होती है। मेरे घर में 2 सदस्यों की अकाल मृत्यु हो चुकी है। अब आप ही बताइए ऐसे जीवन का मैं क्या करूं?
सन्यासी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और बड़े प्यार से बोले, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन सबसे पहले यह अपनी खुद की जान लेने का ख्याल दिल से निकाल दो। यह सबसे बड़ा पाप है। जो लोग खुद अपनी जान लेते हैं वे कभी भी मोक्ष को नहीं पा सकते। क्या तुम्हें सच में लगता है कि खुद को खत्म कर देने से तुम्हारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी? तो यह सुनकर वह आदमी सिर झुकाकर बैठा रहा। सन्यासी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। खुद की जान लेकर तुम अब जितना पछता रहे हो उससे भी ज्यादा पछताओगे। ऐसा करने से तुम सिर्फ यह साबित करोगे कि तुम हालात से हार मान गए हो। यह बहादुरी नहीं, कायरता है। उस व्यक्ति की आंखों में अब थोड़ा भरोसा झलकने लगा। उसने नम्रता से कहा, हे तपस्वी, आप गहरे ज्ञानी लगते हैं। कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाइए। मुझे बताइए कि मेरे जीवन में अच्छा वक्त कब आएगा और उसके पहले कौन कौन से संकेत मिलते हैं जिससे कि मैं जान सकूं कि अब अच्छा समय आने वाला है। सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा, मैं जरूर तुम्हें दिशा दिखाऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी कुछ बातें माननी होंगी। जैसा मैं कहूं वैसा करना होगा। वह आदमी तुरंत बोला, मुझे आपकी हर बात स्वीकार है। बस मुझे बताइए मेरा अच्छा समय कब आएगा और कैसे पता चलेगा कि अब समय सुधरने वाला है। सन्यासी बोले, तो फिर मेरी पहली बात सुनो। अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव जल्दी आए तो एक काम रोज करना शुरू करो। हर सुबह अपने द्वार पर आने वाली चिड़ियों को दाना डालो। छत पर जाओ और हर रोज पंछियों के लिए दाना और पानी रखो। यह सुनकर व्यक्ति थोड़ा चौंका और बोला, लेकिन महाराज, यह कैसा उपाय है? मुझे तो चिड़िया पसंद ही नहीं। जब भी मेरे घर के पास आती है मैं उन्हें भगा देता हूँ। सन्यासी ने उसकी आंखों में देखा और गंभीरता से कहा, तो फिर यही है तुम्हारा पहला इम्तिहान। क्या इसी तरह तुम अपने अच्छे समय का स्वागत करोगे? वह व्यक्ति थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, चिड़ियों का और अच्छे समय का क्या रिश्ता हो सकता है? सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा, बस तुम इतना समझ लो कि जिसने भी चिड़ियों को दाना पानी दिया है उसके दिन बदल जाते हैं। इसका उत्तर तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम 10 दिन तक रोज चिड़ियों को दाना डालोगे। फिर 10 दिन के बाद मुझे यही मिलना और तब मैं तुम्हें उन 5 संकेतों के बारे में बताऊंगा जिससे तुम जान सकोगे कि अब बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। अब उस इंसान के पास कोई और चारा नहीं था। उसने सन्यासी की बात मान ली और वापस अपने घर चला गया। अब जब भी बहुत बार इंसान अपने दुख, गुस्से और निराशा में उन संकेतों को पहचान नहीं पाता जो जीवन उसे देता है। पर जब हम इन छोटी बातों को समझने लगते हैं तभी ईश्वर हमारे लिए रास्ते खोलने लगता है। वह व्यक्ति बोला, अब कृपया मुझे विस्तार से बताइए कि और कौन कौन से संकेत है जिनसे समझा जा सकता है कि अच्छा समय पास आ रहा है। सन्यासी बोले, तो सुनो, सबसे पहला संकेत है जब मालिक का भजन सिमरन करते हुए तुम्हारी आंखों से अपने आप आंसू निकलने लगे। आमतौर पर भजन सिमरन एक नियमित कर्म होता है, लेकिन जब भावनाएं इतनी तीव्र हो जाएं कि आंसू अपने आप गिरने लगे तो समझो कि ईश्वर स्वयं तुम्हारे पास आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में मन को भक्ति में और गहराई से जोड़ देना चाहिए। यह संकेत होता है कि अब ईश्वर तुम्हारे साथ हैं और अच्छा समय बहुत पास है। दूसरा संकेत है, अगर तुम्हारे जीवन में बहुत कठिन समय चल रहा हो और अचानक किसी पूर्ण संत के दर्शन हो जाए तो इसे संयोग मत मानो। संत ईश्वर का ही रूप होते हैं। संतों की एक दृष्टि से ही हमारी तकदीर बदल जाती है। उनका यूं अचानक मिलना या अचानक दर्शन हो जाना इस बात का संकेत है कि अब तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली है। तीसरा संकेत है चिड़िया का।
जैसे गौरैया, कबूतर या किसी भी पंछी का तुम्हारे द्वार पर आना। यह कोई साधारण बात नहीं है। चिड़ा भगवान को बहुत प्रिय होती हैं। वे मासूम और निष्कलंक होती हैं। जब तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा घटने वाला होता है, तब परमात्मा इन्हीं के माध्यम से तुम्हें सूचना देता है। अगर तुम इनका स्वागत करोगे, इन्हें प्रेम दोगे तो शुभ समय जल्दी आएगा। लेकिन अगर इन्हें डराकर भगा दोगे तो अच्छा समय भी तुमसे दूर चला जाएगा। चौथा संकेत है गाय का दरवाजे पर आना। गाय एक पवित्र प्राणी है जिसकी पूजा वेदों और शास्त्रों में भी की गई है। उसका दूध देवताओं के लिए अमृत के समान है। इसलिए कहा गया है कि जब घर में रोटी बनती है तो पहली रोटी गाय के लिए होनी चाहिए। अगर कभी तुम्हें गाय घर के आसपास दिखे तो उसे रोटी खिलाना या हरा चारा डाल देना। यह बहुत शुभ संकेत होता है। गायों की सेवा करने वाले पर मालिक विशेष कृपा करते हैं। इसीलिए गाय को देखकर मन में श्रद्धा रखो, ना कि उपेक्षा। और पांचवा संकेत है जब तुम्हें सपने में तुम्हारे गुरु के दर्शन होने लगे। गुरु का सपने में आना कोई संयोग नहीं होता, बल्कि गुरु सपने में यही बताने आते हैं कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। और जिसको गुरु का साथ मिल जाए उसकी तो फिर तकदीर ही बदल जाती है। गुरु वह ताकत है जो मालिक का लिखा भी बदल सकते हैं। इसलिए गुरु का हमेशा सम्मान करो। उस इंसान ने बड़े ध्यान से इन 5 संकेतों को सुना और सन्यासी का धन्यवाद करके वापस घर लौट गया। अब उसने चिड़िया और गाय को रोटी देनी शुरू कर दी और अपने अंदर से खुद को खत्म करने जैसी नकारात्मक। तो सड़क पर चलते समय उसके पैर में कांच घुस गया और उसको बहुत दर्द हुई। किसी तरह वह डॉक्टर के पास पहुंचा और डॉक्टर से मरहम पट्टी करवाकर लंगड़ाता हुआ घर पहुंचा और अपने घर में एक कुर्सी पर बैठ गया। वही जो छोटा भाई था जो बुरे कर्म करता था। वह थोड़ी देर बाद घर पहुंचा और वह बहुत खुश था। आते ही उसने अपने बड़े भाई से कहा, भाई आज मैं बहुत खुश हूँ। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और जेब में से 5,000 रुपए निकालकर बड़े भाई के सामने रख दिए और कहने लगा, यह देख भाई, जब मैं घर आ रहा था तो सड़क पर मुझे यह पैसे पड़े हुए मिले। देख यह कितने सारे पैसे हैं। इतना कहकर वह अपने कमरे में चला गया और बड़ा भाई सोचने लगा, मैं सेवा करता हूँ, भजन सिमरन करता हूँ, लेकिन मुझे कांच लग गया और यह छोटा भाई बुरे काम करता है और उसको इतने सारे पैसे मिल गए। बड़े भाई के मन में भी वही सवाल आने लगे जो अक्सर आपके और मेरे मन में आते हैं कि अच्छे काम करने वाले दुखी क्यों रहते हैं। बड़े भाई के मन में यह सवाल लगातार घूमने लगा। उस रात तो वह सो गया, लेकिन अगले दिन सुबह जब वह सत्संग घर गया तो वहाँ एक बुजुर्ग सत्संगी को सारी बात बताई। बुजुर्ग बहुत पहुँचे हुए कमाई वाले थे। बुजुर्ग ने कहा, बेटा इसका सवाल अगर मैं दूंगा तो शायद तुझे यकीन ना हो, इसीलिए आज रात जब भजन सिमरन पर बैठ तो इसी सवाल को मन में लेकर बैठ जाना। बाबा जी खुद तुझे इस सवाल का जवाब देंगे। इतना सुनकर शाम को यह बड़ा भाई घर वापस लौट आया और मन में वही सवाल लिए बैठ गया। थोड़ी देर के बाद बड़े भाई की सूरत चढ़ गई और उसको दिखने लगा कि जिस दिन उसके पैर में कांच लगा था उस दिन तो उसकी किस्मत में एक बड़े ट्रक के नीचे आकर कुचलकर मर जाना था। लेकिन क्योंकि सेवा और सिमरन के कारण बाबा जी ने उसका वह इतना बड़ा कष्ट सिर्फ एक कांच चुभने जितनी तकलीफ में बदल दिया। और वहीं जो उसका छोटा भाई था जिसको 5,000 रुपए मिल गए, उसकी किस्मत में तो राजयोग था, लेकिन उसके बुरे कर्मों के कारण मालिक ने उसका राजयोग सिर्फ 5,000 रुपए देकर निपटा दिया।
अब यह सब कुछ देखकर बड़े भाई की आंखों से आंसू बहने लगे और उसको समझ आ गया कि भजन सिमरन वालों के जीवन में दुख नहीं आते, बल्कि उनके कर्मों का निपटारा बड़े हल्के में हो जाता है और वही बुरे काम करने वालों के जीवन में जितनी खुशियां आनी चाहिए थी उसकी आधी भी मालिक नहीं देता। संगत जी, इसलिए कभी भी अपने मन में यह शक नहीं लाना है कि भजन सिमरन वालों के जीवन में ज्यादा दुख आते हैं। संगत जी, जो भजन सिमरन और सेवा करते हैं तो इसका मतलब सीधा है कि मालिक ऐसी रूहों को दोबारा संसार में नहीं भेजता। इसीलिए ऐसी रूहों के कर्मों का हिसाब जल्दी जल्दी होने लगता है और इस कारण से ही थोड़े बहुत दुखाने लगते हैं। हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मालिक का शुक्र करना चाहिए कि मालिक हमें अपने घर बुलाने की, अपनी शरण देने की तैयारी कर रहा है। बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध की हाथ में बाल्टी पकड़कर उसके पास पहुंच गए थे। दोनों बातें बहुत ही दिल को छू लेने वाली हैं संगत जी। आइए अब सबसे पहले सुनते हैं कि आखिर डॉक्टर ने किस लिए बाबा जी की नब्ज चेक की और फिर क्या हुआ। संगत जी, हमें जब कोई दुख, कोई तकलीफ होती है तो हम सबसे पहले अपनी अरदास को उस तक पहुंचाते हैं जिस पर हम विश्वास करते हैं, और सत्संगी होने के नाते हमारा विश्वास अपने सतगुरु पर होता है। लेकिन सतगुरु भी तो शरीर के दायरे में ही हमारे दरमियान आते हैं और लाजमी है कि शरीर को दुख तकलीफ से गुजरना पड़ता है। हम तो अपनी अरदास अपने दुखड़े सतगुरु के आगे रख देते हैं, लेकिन सतगुरु को अगर कोई दुख तकलीफ हो तो सतगुरु कभी भी अपनी संगत के आगे जाहिर नहीं होने देते। संगत अक्सर बाबा जी से सवाल करती है, बाबा जी आपकी तबीयत कैसी है? और बाबा जी हमेशा मुस्कुराकर यही जवाब देते हैं, मुझे क्या होना है बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। डेरे में डॉक्टर सेवादार रहता था जो बाबा जी के बहुत नजदीक रहता था और अक्सर सेवा में साथ होता था। कुछ समय से बाबा जी की तबीयत थोड़ी ढीली ढाली लग रही थी। उस डॉक्टर ने बड़ी विनम्रता से बाबा जी से कहा, बाबा जी मैं आपका एक बार चेकअप कर लूं, मुझे संतोष हो जाएगा। बाबा जी ने हौले से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जब मुझे कुछ हुआ ही नहीं तो जांच पड़ताल क्यों करनी है? लेकिन डॉक्टर भी अपनी जगह अड्डा रहा और बोला, बाबा जी कोई बात नहीं, आप यूं ही मुझे चेक करने दीजिए, वैसे ही रूटीन चेकअप समझ लीजिए। बस आपका ब्लड प्रेशर नब्ज चेक करूंगा, इससे मुझे तसल्ली हो जाएगी। बाबा जी ने उसकी जिद देखते हुए फिर हंसते हुए कहा, अच्छा भाई तू इतनी जिद कर रहा है तो कर ले अपने मन की, जो चेक करना है कर ले। डॉक्टर ने सबसे पहले बाबा जी की नब्ज को चेक किया और जैसे ही बाबा जी की नब्ज देखी वह अचंभित रह गया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। बाबा जी ने उसकी तरफ देखकर पूछा, क्या हुआ बेटा, इतना चौंक क्यों गया? डॉक्टर कहने लगा, बाबा जी आपकी नब्ज तो जैसे चल ही नहीं रही, यह कैसे हो सकता है? बिल्कुल ना के बराबर आपकी नब्ज चल रही है। बाबा जी फिर मुस्कुराकर बोले, जरा ध्यान से देख, चल तो रही है ना या बंद है? अब तो डॉक्टर और भी हैरान हो गया। उसने पूछा, बाबा जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप पूरी तरह स्वस्थ लग रहे हैं, फिर भी आपकी नब्ज इतनी धीमी क्यों है? बाबा जी का जवाब सुनकर उसकी आंखें भर आई और संगत जी इस जवाब से आपकी आंखें भी भर आएंगी। बाबा जी ने कहा, बेटा मेरी नब्ज तो मेरी संगत के दिलों में धड़कती है, मेरा जीवन उनकी धड़कनों से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर इस गहराई वाली बात को समझ नहीं पाया और बोला, बाबा जी मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया, कृपया आप थोड़ा खुलकर और साफ साफ समझाइए। आखिर किसी की भी नब्ज इतनी धीमी कैसे हो सकती है? और मैं भी आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, आप हम सबके लिए मालिक का ही रूप हो।
बाबा जी ने पूछा, अच्छा तू मुझसे प्रेम करता है तो बता, दिन में कितना समय मुझे यानी भजन सिमरन को देता है। यह सवाल सुनकर डॉक्टर की नजरें झुक गई। बाबा जी तो जानते ही थे कि डॉक्टर साहब बाहरी सेवा तो बहुत करते हैं, लेकिन अंदर की सेवा नहीं करते। बाबा जी बोले, बस यही तो बात है बेटा, प्रेम शब्दों से नहीं होता, प्रेम में बात माननी पड़ती है। मेरी संगत मेरी बातें नहीं मानती, फिर मैं कैसे मान लूं कि वे मुझसे प्रेम करते हैं। प्रेम का मतलब है देना, समर्पण, लेकिन मेरी संगत लफ्जों में मुझसे प्रेम करती है। करनी में जाहिर करके दिखाओगे तो ही मैं मानूंगा कि मेरी संगत सच में मुझसे प्रेम करती है। डॉक्टर की आंखों में पश्चाताप भर आया। वह बोला, बाबा जी मैं सच में लापरवाह हो गया था, मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं भजन सिमरन को समय दूंगा। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा माफी की जरूरत नहीं है, मैं कौन होता हूँ किसी को माफ करने वाला। मेरी तो बस एक ही विनती है कि बस आप लोग भजन सिमरन कर लिया करो, मेरे लिए वही काफी है। संगत जी, हम सब बाबा जी से ना जाने क्या क्या मांगते रहते हैं। किसी को कारोबार में तरक्की चाहिए तो किसी को घर, कोई सुख मांगता है तो कोई कुछ और। सबसे बड़ी बात कि सद्गुरु हमें निराश भी नहीं करते, हर मुश्किल में हमारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन जब बात उनके आदेश को मानने की आती है तो हम चूक जाते हैं। हमारे पास 100 बहाने होते हैं। हम सिर्फ लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते, और जिसके मन में देने की भावना नहीं होती वह रूहानी तरक्की कभी नहीं कर सकता। आइए अब इस वीडियो की दूसरी घटना को सुनते हैं। जब सिकंदरपुर जाते समय एक जत्था नरवाना सेंटर पर रुका था तो उस समय एक बीमार सेवादार के लिए बाबा जी खुद खिचड़ी लेकर पहुंच गए थे। उन दिनों में सिकंदरपुर में बाबा जी का भंडारा होने जा रहा था, और जैसे हर बार होता है, जहाँ जहाँ भी बाबा जी के भंडारे रखे जाते हैं वहाँ के सेंटर पर भंडारे से 10 से 15 दिन पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बाबा जी के भंडारे में लाखों की संख्या में संगत जुटती है और उस विशाल भीड़ की सुविधा के लिए सेवादार तन मन से जुट जाते हैं। ना दिन देखते हैं ना रात। सेवादारों की यही निस्वार्थ भावना ही बाबा जी के काम को इस स्तर तक पहुंचाती है। संगत जी, आज मैं आपको सिकंदरपुर के एक भंडारे से जुड़ी एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि जैसे सेवादार संगत की सेवा में खुद को भुला देते हैं, वैसे ही बाबा जी भी अपनी सेवादारों की खबर बड़ी गहराई से रखते हैं। कुछ ही समय पहले की बात है। बाबा जी का भंडारा सिकंदरपुर में आयोजित होना था। उसे 8 दिन पहले हरियाणा के नॉर्थ ईस्ट इलाकों जैसे कुरुक्षेत्र, करनाल और पानीपत से 4 बसों में करीब 200 सेवादारों का एक जत्था सिकंदरपुर के लिए रवाना हुआ। जब भी जत्थे इतनी दूर से आते हैं, उन्हें सफर के बीच किसी नजदीकी सेंटर पर थोड़ी देर के लिए रुकवाया जाता है, जहां उन्हें चाय, नाश्ता और लंगर मिलता है ताकि वे कुछ देर सुस्त आ सकें और फिर आगे की यात्रा के लिए तैयार हो जाएं। इस जत्थे को नरवाना सेंटर पर रोका गया, जहां सभी सेवादार नीचे उतरकर लंगर के लिए सत्संग घर में चले गए। लेकिन इन बसों में से एक में एक बुजुर्ग सेवादार भी थे, जो पहली बार सिकंदरपुर जा रहे थे। आमतौर पर वे अपने ही सेंटर में सेवा करते थे, लेकिन तबीयत थोड़ी ढीली थी। फिर भी वह बाबा जी को याद करके चल पड़े। जब जत्था नरवाना पहुंचा और सभी सेवादार लंगर की पंगत में बैठने लगे तो यह बुजुर्ग सेवादार और उनके साथ के 3-4 अन्य सेवादार घास पर धूप में जाकर बैठ गए। उन बुजुर्ग सेवादार की तबीयत ऐसी नहीं थी कि वे रोटी खा पाते। उनके मन में आया, अगर आज लंगर में खिचड़ी बनी हो तो कुछ हल्का खा लूं।
लेकिन जब उन्होंने पास के सेवादार से पूछा तो पता चला कि लंगर में दाल, रोटी और आलू की सब्जी बनी है। यह सुनकर उन्होंने मन में कहा, लगता है आज लंगर खाना मेरे नसीब में नहीं है। साथ ही सेवादारों ने उनसे आग्रह किया कि अगर आप चाहे तो हम आपके लिए खिचड़ी बना देते हैं। लेकिन बुजुर्ग सेवादार दूसरों को तकलीफ नहीं देना चाहते थे और फिर इस जत्थे ने आगे भी निकलना था, तो इतना टाइम भी नहीं था कि खिचड़ी बन सके। तो बुजुर्ग सेवादार चुपचाप बस में जाकर अपनी सीट पर लेट गए। साथ ही उन्होंने दवाई लेनी थी तो अपने बैग से एक केला निकाला, उसको खाया और दवाई खाकर आराम से आंखें बंद कर ली। अब उन्हें झपकी आई ही थी कि तभी बस में एक सेवादार भाई हाथ में बाल्टी और प्लेट लिए चढ़ाया और सीधा उनके पास पहुंचा। बुजुर्ग सेवादार ने आंखें खोलते ही पूछा, बेटा क्या हुआ? तो वह सेवादार बोला, अंकल जी आपके लिए खिचड़ी लाया हूँ। बुजुर्ग सेवादार चौंक गए, पर बेटा मैंने तो किसी से नहीं कहा कि मुझे खिचड़ी चाहिए थी। सेवादार ने मुस्कुराकर कहा, बस में बैठे कुछ सेवादारों ने बताया था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपको रोटी नहीं खानी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको खिचड़ी वहीं ला दूं ताकि आपको नीचे आने की तकलीफ ना हो। बुजुर्ग सेवादार की आंखों में कृतज्ञता छलक उठी। उन्होंने धन्यवाद कहते हुए खिचड़ी ली और बस में ही बैठकर खाने लगे। अभी वह खा ही रहे थे कि उसी समय जत्थे के बाकी सेवादार लंगर खाकर बस में लौटने लगे। जब उन्होंने देखा कि अंकल जी के हाथ में खिचड़ी की प्लेट है तो चौंक कर पूछने लगे, अरे अंकल जी खिचड़ी कहाँ से मिली? क्या आप अपने घर से साथ लाए थे? अंकल जी मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, यह तो वही खिचड़ी है जो तुम लोगों में से किसी ने उस सेवादार भाई को बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बस उसी ने अपने आप लाकर दे दी। सभी सेवादार हैरान हो रहे थे और सोच रहे थे कि शायद किसी ने नरवाना सेंटर के किसी सेवादार को बुजुर्ग अंकल जी की तबीयत के बारे में बताया होगा। लेकिन जब सब ने एक दूसरे से पूछा तो हर किसी ने यह कहकर साफ इनकार कर दिया, नहीं, हमने नरवाना सेंटर के किसी सेवादार को नहीं बताया कि हमारे साथ सेवादार की तबीयत ठीक नहीं है। इतनी बातचीत के बाद किसी ने कहा, खिचड़ी तो आज लंगर में बनी ही नहीं थी, तो फिर भला कोई सेवादार उसे खिचड़ी लेकर बस में कैसे आ गया? अब सबको थोड़ा अजीब सा लगने लगा। एक ने कहा, शायद थोड़ी बहुत खिचड़ी बनी हो और हमें पता न चला हो। तो फिर जत्थे के कुछ सेवादार नीचे उतरे और नरवाना सेंटर पर वहां के सेवादारों से इस बारे में पूछा, लेकिन जवाब सुनकर सबके होश उड़ गए। सेंटर के सेवादारों ने साफ साफ कहा, जी हमने तो आपको पहले ही बताया था कि आज दाल, रोटी और आलू की सब्जी बनती है, खिचड़ी तो आज बनी ही नहीं। अब जत्थे के सेवादारों ने थोड़ी उलझन में पड़कर कहा, पर आप ही में से तो कोई भाई हमारी बस में आया था और हमारी सेवादार अंकल को खिचड़ी देकर गया। नरवाना सेंटर के सेवादारों ने हैरानी से सिर हिलाया, जी हमारे यहाँ से तो कोई बस में नहीं गया और हमें तो यह भी पता नहीं था कि आपकी बस में कोई बुजुर्ग सेवादार है। तबीयत थोड़ी ढीली थी, फिर भी वह बाबा जी को याद करके चल पड़े। आप में से किसी ने हमें इस बारे में कुछ बताया भी नहीं, तो भला हम बस में क्यों जाएंगे? अब बात उलझती जा रही थी। सभी जत्थे वाले सेवादारों के चेहरे पर आश्चर्य साफ दिखने लगा। सब जैसे कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने बुजुर्ग अंकल जी को बस से नीचे उतारा और उन्हें नरवाना सेंटर के सेवादारों के सामने खड़ा किया और पूछा, अंकल जी आप जरा ध्यान से देखिए, क्या इनमें से कोई सेवादार है जो आपको खिचड़ी देकर बस में आया था? अंकल जी ने एक एक चेहरा बड़े ध्यान से देखा, लेकिन फिर सिर हिलाकर कहा, नहीं बेटा, इनमें से तो कोई भी नहीं है। अब तो जैसे सब कुछ थम सा गया।
एक गहरी शांति चारों ओर छा गई। सबकी निगाहें बुजुर्ग अंकल पर थी। अंकल जी ने धीरे से कहा, अब समझ में आया। मैंने तो बस अपने मन में खिचड़ी की इच्छा की थी और बाबा जी ने मेरे उस मन के भाव को भी सुन लिया। मुझे तो पता भी नहीं था कि लंगर में खिचड़ी नहीं बनी थी, पर बाबा जी खुद रूप बदलकर आ गए या किसी को खिचड़ी लेकर मेरे पास भेज दिया। यह कहते हुए सेवादार की आंखों में नमी आ गई और उनके चेहरे पर वह सच्चा विश्वास था जो सिर्फ सच्चे अनुभव से आता है। जत्थे के बाकी सेवादार भी इस बात को समझ गए कि यह कोई सामान्य संयोग नहीं था, यह बाबा जी की कृपा थी। उनका ध्यान था और एक गहरा संकेत था कि सतगुरु सिर्फ हमारी जुबान से निकले बोल ही नहीं सुनते बल्कि हमारे दिल की धड़कनों को भी महसूस करते हैं। संगत जी, गुरु की महिमा को हम नहीं समझ सकते। वाणी में भी कहा गया है, कौन जाने गुण तेरे सतगुरु, कौन जाने गुण तेरे लिए। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हुए एक और दिल को छू लेने वाली घटना को सुनते हैं। जब एक 9 साल का बच्चा राजस्थान से एक जत्थे के साथ सेवा करने डेरे आया था। यह घटना भी आपके दिल को छू जाएगी। संगत से विनती है, पूरा जरूर सुनिए। जी, एक बार की बात है, महाराज चरण सिंह जी के समय में राजस्थान से एक जत्थ सेवा के लिए डेरा ब्यास आया हुआ था। जत्थे में कई सेवादार थे, लेकिन उनमें एक छोटा बच्चा भी था। उसकी उम्र सिर्फ 9 साल थी। उस समय नामघर की चढ़ाई चल रही थी, जिसे कुछ लोग सचखंड भी कहते हैं। वहीं पर संगत सेवा कर रही थी और हुजूर जी स्वयं वहीं विराजमान थे। संगत उनके दर्शन भी कर रही थी और सेवा भी साथ साथ चल रही थी। उस छोटे से बालक को जो सेवा दी गई थी, वह उसे इतनी श्रद्धा और समर्पण से निभा रहा था कि जिसने भी उसे देखा, उसके मन में बस वाहवाही उठी। उस बच्चे का ध्यान पूरी तरह से सेवा में लगा हुआ था। ना उसका ध्यान कहीं और भटक रहा था, ना ही वह थकने का नाम ले रहा था। बड़े बड़े सेवादार जिनकी उम्र और अनुभव कहीं ज्यादा था, उनकी तुलना में यह छोटा बालक कहीं आगे दिखाई दे रहा था। महाराज चरण सिंह जी की नजर भी बार बार उस बच्चे पर पड़ रही थी। वे बीच बीच में इधर उधर भी देखते, लेकिन जैसे उनका ध्यान बार बार उस बालक की ओर खींचता चला जाता था। बच्चे को दौड़ते, काम करते, ईंटें उठाते, चीजें संभालते देख हुजूर जी के चेहरे पर एक अलग ही प्रसन्नता थी। काफी देर तक हुजूर जी उस बच्चे को देखते रहे। फिर उन्होंने पास खड़ी डीढ़े एक सेवादार को इशारे से बुलाया और कहा, बेटा जरा उस छोटे बच्चे को मेरे पास लेकर आओ जो सेवा में जुटा हुआ है। सेवादार आदेश पाकर तुरंत उस बालक के पास गया और प्यार से बोला, बेटा महाराज जी तुम्हें बुला रहे हैं, चलो शायद उन्हें कोई जरूरी काम है। अब उस 9 साल के बच्चे ने जो जवाब दिया उसने सबको हैरान कर दिया। उसने मासूम पर दृढ़ स्वर में कहा, भाई मेरे जत्थेदार इस वक्त यहाँ नहीं हैं। वह कुछ सामान लेने आप में से गए हुए हैं। जब तक वह लौट कर नहीं आते और मुझे जाने की इजाजत ना दें, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वह मुझे इस सेवा पर लगा कर गए हैं और मैं तब तक यही सेवा करूंगा जब तक वह आकर मुझे दूसरा हुक्म ना दे। उसकी आंखों में मासूमियत थी, लेकिन साथ ही वह सेवा के प्रति गंभीरता और समर्पण भी झलक रहा था, जो शायद बड़ों में भी दुर्लभ होती है। उस बच्चे के मन में बस यही भावना थी, जिसने मुझे सेवा दी है, मुझे उसका विश्वास नहीं तोड़ना। मैं तब तक यही रहूंगा जब तक वो खुद ना कहे कि अब जा सकता हूँ। जवाब सुनकर सेवादार बोला, बेटा तुझे पता भी है, तुझे किसने बुलाया है? बच्चा कहने लगा, जी मैं जानता हूँ वो हुजूर जी हैं, लेकिन फिर भी मैं तब तक नहीं जा सकता जब तक मुझे जाने की इजाजत ना मिल जाए।
इतना सुनकर सेवादार वहां से चला गया और कुछ देर बाद बच्चे का जत्थेदार लौट आया। जैसे ही उसे बताया गया कि हुजूर जी ने उस बच्चे को बुलाया था, लेकिन वो नहीं गया क्योंकि वो तुम्हारे आदेश का इंतजार कर रहा था। तो जत्थेदार ने बिना देर किए हाथ में पकड़ी हुई ईंटें नीचे रख दी और तुरंत उस बच्चे के पास जाकर बोला, बेटा अब तुम मेरे साथ चलो, हुजूर जी ने बुलाया है। वह बच्चा बिना कोई सवाल किए उनके साथ चल पड़ा। दोनों महाराज चरण सिंह जी के पास पहुंच गए। बच्चे को देखकर हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक पेन निकाली और बच्चे के माथे पर पेन से एक गोल शून्य यानी 0 बना दिया। फिर कुछ बोले बिना ही कहा, जा बेटा अब जाकर फिर से सेवा कर। हुजूर ने बच्चे को ना कोई इनाम दिया ना कोई बड़ी बात कही, बस वह निशान बनाकर वापस भेज दिया। पर जो उस पल को देख रहे थे उनके दिल में बहुत कुछ चलने लगा। सभी सोच में पड़ गए कि हुजूर जी ने यह क्या किया, सिर्फ 0 बनाया। क्या यह कोई संकेत था? क्या कोई रहस्य है इसके पीछे? या फिर इस बच्चे से कोई गलती हुई है जो हुजूर ने उसको 0 कह दिया और उसके चेहरे पर ही 0 लिख दिया? संगत जी, यह उस समय की बात है जब संगत थोड़ी होती थी। माहौल इतना सरल और अपनापन भरा होता था कि अगर किसी के मन में कोई सवाल आता तो वह सीधा जाकर हुजूर से पूछ लेता था। कोई अनुमति लेनी नहीं पड़ती थी, ना ही कोई औपचारिकता होती थी। जब महाराज चरण सिंह जी ने उस छोटे से बालक को बुलाया, उसके माथे पर पेन से एक गोल बनाकर मुस्कुराकर वापस भेज दिया, तो वहां मौजूद सेवादारों के मन में हलचल सी मच गई। हर कोई अपने अपने ढंग से सोचने लगा कि आखिर इस 0 के पीछे क्या कारण रहा होगा, इसका क्या मतलब था। आखिरकार उनमें से एक सेवादार हिम्मत करके हुजूर के पास गया, हाथ जोड़कर विनती की, महाराज जी क्या आप कृपा करके हमें यह बता सकते हैं कि आपने उस बच्चे को बुलाया क्यों था और फिर आपने उसके माथे पर वीडियो बनाकर उसे वापस क्यों भेजा? महाराज जी ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया, बेटा यह बात अंदर के भेद की है। यह उन बातों में से है जो हर किसी से नहीं कही जाती। इन बातों को सबके सामने बखान नहीं करते। लेकिन संगत सरल थी, मासूम थी और जब कई सेवादारों ने हाथ जोड़कर हुजूर से आग्रह किया कि हुजूर कृपया हमें बताइए, नहीं तो हम सब अपने अपने ढंग से सोचते रहेंगे, कोई कुछ सोचेगा कोई कुछ और। तब महाराज चरण सिंह जी मुस्कुराए और बोले, चलो ठीक है, अब जब तुम सब इतना जोर दे ही रहे हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। फिर हुजूर ने बड़े प्रेम से जवाब दिया, देखो बेटा उस बच्चे की उम्र सिर्फ 9 साल है, लेकिन जिस तरह वह सेवा में जुटा था, गए हुए हैं जब तक वह लौट कर नहीं, जिस तरह वह अपने जत्थेदार की आज्ञा के बिना मेरे पास तक आने से इनकार कर रहा था, वैसा समर्पण आज के बड़ों में भी नहीं मिलता। हमें ऐसे ही सेवादारों की जरूरत है जो हुक्म में रहने वाले हो, जो अपने गुरु के अपने सेवा प्रमुख के इशारे पर ही चले, अपनी मर्जी से कोई कदम ना उठाएं। महाराज जी ने एक गहरी सांस लेकर आगे कहा, मैंने उस बच्चे के माथे पर जो शून्य बनाया है वह सिर्फ एक आकृति नहीं थी। इस बच्चे ने 9 साल में काल का शिकार हो जाना था और उस 9 के पीछे मैंने वह 0 लगाई। अब उसकी उम्र मैंने बढ़ाकर 90 कर दी है। यह सुनते ही वहां खड़े हर सेवादार की आंखें खुली की खुली रह गई। कुछ की आंखों में आंसू भर आए। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक साधारण सी लगने वाली बात के पीछे इतना गहरा राज छुपा होगा। यह वही पल था जब हर किसी को समझ आ गया कि संतों के कदम हर इशारे के पीछे एक रहस्य होता है, जो दिखाई तो साधारण देता है पर उसका अर्थ अत्यंत गहरा होता है। महाराज जी ने आगे समझाया, संत चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। उम्र क्या चीज है?
अगर चाहे तो पूरी त्रिलोकी को सचखंड भेज दें, मगर संत प्रकृति के नियमों को नहीं तोड़ते। जो कायदा परमात्मा ने रचा है उसे ही निभाते हैं। महाराज जी ने कहा, जैसे इस दुनिया में किसी ने बहुत बड़ा अपराध किया हो तो उसे सजा देने के लिए विशेष काल कोठरी में बंद किया जाता है, जहां वह अकेला होता है, किसी से मिल नहीं सकता, किसी से बात नहीं कर सकता। वैसे ही परमात्मा की व्यवस्था भी है। कर्मों का हिसाब उसी नियम के तहत होता है। कर्मों के हिसाब में कोई छूट नहीं दी जाती। मालिक का नियम बहुत स्पष्ट है, जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। पर जब कोई संत, कोई सच्चा गुरु किसी जीव पर कृपा करता है तो वह नियम के भीतर रहकर भी वह कर देता है जो आम मनुष्य की समझ के बाहर होता है। फिर महाराज चरण सिंह जी ने उस बच्चे की ओर इशारा करते हुए कहा, ऐसे सेवादार जो पूर्ण भक्ति और हुक्म में चलने वाले हो, वही हमारे घर की चाबी के असली हकदार होते हैं। संतों के पास उस अनमोल खजाने की कुंजी होती है जिसे वाणी में अनहद कुंजी कहा गया है। कुंजी सतगुरु के हाथ में है। जब चाहे दरवाजा खोल दें, जब चाहे बंद रखें। संगत जी, आज भी संसार में बहुत सारे लोग संतों को आम इंसान समझने की भूल कर बैठते हैं और बहुत कुछ खो देते हैं। लेकिन जिसने पहचान लिया कि संत मालिक का ही रूप है तो फिर ऐसे जीव पर संतों की अपार कृपा बरसती है। जब मालिक इंसान की तकदीर उसके कर्मों के हिसाब से लिख रहा था तो लिखने के बाद जब स्याही बच गई तो धर्मराज ने पूछा, अब इस बची हुई स्याही का क्या करना है? तो मालिक ने जवाब दिया, इस स्याही को धरती पर जितने भी संत हैं उनको दे दो। मैंने जो लिख दिया है अब उसको मैं भी नहीं बदल सकता। लेकिन अगर कोई संत किसी जीव पर कृपा करना चाहे तो इस स्याही से मेरे लिखे को भी बदल सकता है। संगत जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि संत किस्मत के लिखे में भी फिर बदल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमें अपने समाज में अपने आसपास देखने को मिल जाते हैं। और हमारे खुद के साथ भी बाबा जी ना जाने कितने चमत्कार कर चुके हैं, कितनी कृपा कर चुके हैं, जिन्हें शब्दों में बयान करना मुश्किल है। आइए अब जाते जाते एक और किस्सा सुनते हैं। जब भी कभी जीवन में कोई दुख, कोई छोटी बड़ी तकलीफें आ जाए तो आगे बताई बात को सुन लेना मालिक की। सोचने लगते हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन ऐसे समय पर हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमने सचमुच उस मालिक का हाथ थाम लिया है, अगर हमने अपने जीवन की डोर उसके हवाले कर दी है तो फिर चिंता किस बात की, जिसने हमें नाम दान की बख्शीश दी है। जो सच्चा गुरु हमारे साथ हर पल मौजूद है, वह हमारा सल भी है और हमारी रक्षा भी करता है। सतगुरु जब किसी को नाम देते हैं तो उसी पल उस आत्मा की जिम्मेदारी अपने सिर ले लेते हैं। फिर चाहे कितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, वह उस जीव को हर तूफान से निकाल लेते हैं। हम में से जिन्हें नाम दान मिल चुका है वह वास्तव में बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि एक सच्चा गुरु मिलना आसान नहीं होता। हम खुद कभी गुरु की तलाश नहीं कर सकते। वह तो मालिक की ही रहमत होती है कि वह हमें खुद खींचकर अपने पास ले आता है और हमारे हाथ को थाम लेता है। नाम दान मिलना रूहानियत की राह पर पहला कदम है। एक तरह से मानो आत्मा का दाखिला परमार्थ के स्कूल में हो गया हो। लेकिन संगत जी, दाखिला मिलना ही काफी नहीं। असली बात तो है उस दाखिले को निभाना, और निभाने के लिए नाम सिमरन की कमाई करनी होगी, सच्चे दिल से भजन बंदगी करनी होगी। तभी तो उस पार उतारा होगा, तभी तो जन्म मरण की इस दौड़ से मुक्ति मिलेगी। वरना तो आत्मा इस संसार में भटकती रहेगी, बार बार आती जाती रहेगी।
हमारे जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि जब दुख आता है, तकलीफ आती है, तभी हम उस मालिक को पुकारते हैं। लेकिन जब सुख आता है, सुविधाएं मिलती हैं, तो हम उस मालिक को भुला बैठते हैं। दुनियादारी में ऐसे उलझ जाते हैं कि उसे याद करने का ख्याल तक नहीं आता। ऐसे ही एक बहुत महान संत हुए हैं जिनका नाम है बाबा फरीद जी। वह केवल खुद भजन सुमिरन में लीन नहीं रहते थे, बल्कि अपनी संगत को भी उसी राह पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। जब कभी संगत मालिक के आगे प्रार्थना करने बैठती, तब फरियाद करते कि हे मालिक, हमें सुख दो, हमें दुखों से बचाओ। तो बाबा फरीद जी भी चुपचाप वहीं बैठते थे, लेकिन उनकी अरदास सबसे अलग होती। वे कहते थे, मालिक मुझे दुख देना, मुझे तकलीफ देना। यह सुनकर संगत चौंक जाती और पूछने लगती, बाबा जी आप यह क्या कह रहे हैं? हम सब सुख मांग रहे हैं और आप दुख मांग रहे हो। बाबा फरीद जी मुस्कुराते और बड़े स्नेह से समझाते, अगर मैं सुख मांगूंगा तो मुझे उस मालिक की याद कैसे आएगी? सुख तो ऐसा मीठा जाल है जिसमें आदमी पूरी तरह खो जाता है। जैसे राजा महाराजा या कोई अमीर आदमी को ही देख लो, जिनकी जिंदगी ऐशो आराम में डूबी होती है। गाने, नाच, शराब, विलास, इन्हीं में उनके दिन रात बीतते हैं। उन्हें क्या पता मालिक कौन है, सत्य क्या है, क्योंकि वह सुख की नींद में इतने गहरे सो रहे होते हैं कि उन्हें उस मालिक की कोई खबर नहीं होती। बाबा फरीद जी कहते, वह दुख ही है जो इंसान को मालिक के करीब लाता है। जब दर्द होता है तभी दिल से पुकार निकलती है। जब तक दुख नहीं आता, आत्मा को अपने असली घर की याद नहीं आती। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे दुख मिले, ताकि हर पल मेरी नजर, मेरी सोच, मेरी सांसें उसी मालिक की तरफ जुड़ी रहे। अगर मुझे सुख मिलने लगा तो फिर तो मैं उन सुखों में ही डूब जाऊंगा और मालिक से दूर हो जाऊंगा। बाबा फरीद जी की बात को सुनकर संगत हैरान हो जाती थी। संगत जी, यही तो असली बात है। अगर हम सुख में भी मालिक को उतनी ही शिद्दत से याद करें, प्रेम से कहिए, धन धन बाबा फरीद साहिब जी। बाबा फरीद जी, जिनका नाम शेख फरीदुद्दीन गंजेशकर था, उन्होंने हमें जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई सिखाई। प्रभु का नाम ही अमृत है और संसार एक चलती हुई छां। आज हम उनके एक श्लोक को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझेंगे, जो हमें सिमरन, नाम जाप का सही अर्थ समझाती है। एक बार की बात है, बाबा फरीद जी अपनी कुटिया में बैठे प्रभु के सिमरन में लीन थे। उनका भोजन बहुत सादा होता था, सूखी रोटी और पानी। उसी समय उनके पास एक अमीर व्यापारी आया। उसने देखा कि बाबा जी की आंखें बंद हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांत और दैवीय चमक है। व्यापारी ने सोचा, ये इतने महान संत हैं, पर इनकी रोटी कितनी सूखी है। इन्हें तो सबसे अच्छा भोजन मिलना चाहिए। व्यापारी ने झट से अपने सेवक को बाजार भेजा और ढेर सारी मीठी मिश्री, शक्कर और घी लगी रोटियां मंगवाईं। बाबा जी जब सिमरन से बाहर आए तो व्यापारी ने नम्रता से वह सब उनके सामने रख दिया। व्यापारी, बाबा जी, मैं आपसे विनती करता हूँ, यह सूखी रोटी मत खाइए, यह घी लगी रोटी और मिश्री ग्रहण कीजिए। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आप और भी ज्यादा भक्ति कर पाएंगे। बाबा फरीद जी ने व्यापारी की ओर देखा, मुस्कुराए और बोले, बाबा फरीद का श्लोक और उपदेश। तब बाबा फरीद जी ने वह प्रसिद्ध श्लोक कहा जो हमें संतोष और सिमरन का महत्व सिखाता है। फरीदा रोटी मेरी काठ दी, लावण मेरी भुख, जिन्हा खाधी चोपड़ी, घणे सहिन्हगे दुख। सरल शब्दों में फरीद कहते हैं, मेरी रोटी तो रूखी सूखी लकड़ी जैसी है, लेकिन मेरी भूख ही उसका घी स्वाद है। जिन लोगों ने हमेशा घी चोपड़ी, ऐशो आराम वाली रोटियां खाई हैं, उन्हें अंत में बहुत दुख सहना पड़ेगा।
बाबा जी ने व्यापारी से कहा, पुत्र, तुमने जो मुझे यह मिश्री दी है, यह तो इस धरती की मिठास है, लेकिन मेरे पास तो उस प्रभु के नाम की मिश्री है। एक संत के लिए संसार की मिठास या आराम कोई मायने नहीं रखता। हमारा सच्चा घी और हमारा सच्चा स्वाद तो केवल सिमरन में है। व्यापारी को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि बाबा जी हमें यह सिखा रहे हैं। संतोष, कॉन्टेंटमेंट, भौतिक चीजों के पीछे भागना बंद करो। सच्चा स्वाद, जीवन का असली स्वाद भोग में नहीं बल्कि नाम जाप की मिठास में है। सिमरन की शक्ति, नाम जाप करने वाला सूखी रोटी में भी संसार के सारे स्वाद पा लेता है। सिमरन का अभ्यास, आइए अब हम भी कुछ पल के लिए इस नाम की मिश्री को चखें। अपनी आंखें कोमलता से बंद करें और महसूस करें कि आपके भीतर एक अनंत मिठास है। वही प्रभु का नाम है। अपनी सांसों के साथ उस एक नाम को दोहराएं जिसे आप मानते हैं। नाम ही मीठा, सिमरन ही जीवन। साहिब साहिब। कबीरा बाबा फरीद जी के ये वचन आज भी उतने ही सत्य हैं। हमें संसार की भागदौड़ में अपनी सिमरन की पूंजी नहीं गंवानी है। हमें अपनी भूख को ही अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाना है। भूख प्रभु के प्रेम की, प्रभु के नाम की। तेरा नाम मीठा, तेरा प्रेम सच्चा। संगत जी, आपको आज की हमारी यह वीडियो अगर दिल से अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और महिमा अपार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आप यह वीडियो किस शहर से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आगे हम किस विषय पर वीडियो लाएं कमेंट में जरूर बताएं। कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।